अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभणी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनए लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंदमय नगरी, शांत वातावरण। एनए लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 19 99। लोक शाहीर साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे पुतला चौक समिति के स्वागत अध्यक्ष पद पर युवा नेता सैयद फारूक बाबा का चयन। आज तारीख 19 जुलाई 2022 मंगलवार के रोज गंगाखेड़ नाका स्थित लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे इनके 102वीं जयंती के अवसर पर पुतला चौक समिति के अध्यक्ष ज्येष्ठ नेता विश्वनाथ गवारे इनके अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस वर्ष पुतला चौक समिति की ओर से शिक्षा, साहित्य बांटने का, अन्नदान करने का ऐसे अनेक कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, इसलिए कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें स्वागत अध्यक्ष पद पर मनपा के पूर्व सभापति एवं युवा नेता सैयद फारूक बाबा इनकी नियुक्ति की गई है। लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे इनके विचारों के तहत जयंती मनाई जाएगी, ऐसी बात स्वागत अध्यक्ष सैयद फारूक बाबा इन्होंने की। इस समय पुतला चौक समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ गवारे, मुगाजी बुरूर, कामगार नेता रोहिदास नेटके, पत्रकार अमर गालफाड़े, गजानन कांबळे, संजीव आडागळे, बाईजाबाई घोड़े, श्रीकांत सुपरनीस, बाबूभाई पटेल, मुस्तफा पटेल, संदीप लहाने, रुस्तुम पारडे, अजहर मौलाना आदि हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अनोद तहसील के मौजे कोला में अन्नाभाऊ साठे इनकी 53वें स्मृति दिन के अवसर पर अभिवादन किया गया। इस समय पहले साहित्य रत्न लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे इनके पुतले को फौजी नागेश डोलसे और कोला ग्राम पंचायत के सरपंच रामचंद्र गायकवाड़ के हाथों पुष्पमालाएं अर्पण कर अभिवादन किया गया। इस समय कार्यक्रम में कैलाश काळे, अक्षय काळे, संभाजी गायकवाड़, राव साहेब गायकवाड़, रामेश्वर गायकवाड़, अशोक गायकवाड़, तुकाराम गायकवाड़, नाना उकंडे, लखन लारसाड़, अंकुश गायकवाड़, सुरेश काळे, प्रकाश गालफाड़े, बाबा साहेब काळे, राजू जाधव, प्रहलाद बेटकर, विशाल एडके, गौतम भालेराव, गोरख घागरे, रावण भालेराव के साथ कोला ग्राम वासी मौजूद थे। सेलू तहसील के नरसापुर गांव के करीब करपरा नदी पर पुल नहीं होने की वजह से नदी से उस पार गांव जाने के लिए नदी में से ही ग्रामवासियों को जाना आना पड़ता है। लेकिन पिछले सप्ताह से लगातार बारिश होने के कारण नदी में और नदी के अतराफ कीचड़ हो गया है। दरमियान आज जब एचपी गैस बांटने वाली गाड़ी घर इस्तेमाल करने वाले गैस सिलेंडर लेकर नरसापुर गाँव की ओर जाते समय करपरा नदी में फंस जाने पर उस गैस सिलेंडर भरी गाड़ी को 4 व्हीलर 4 पहिए वाली गाड़ी पिकअप द्वारा उसकी सहायता से बाहर निकालते हुए ग्रामवासियों को नाइलाज गैस सिलेंडर को अपने सर पर रखकर नदी पार करते हुए गांव से घर की ओर सिलेंडर ले जाने की नौबत आन पड़ी है। नरसापुर स्थित ग्रामवासियों को हर साल ऐसे ही जानलेवा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस नदी पर पुल निर्माण किया जाए, ऐसी मांग कई बार प्रशासन को लिखित निवेदन द्वारा की गई है। उसी तरह लोक प्रतिनिधियों को भी इस मामले की समस्या को अवगत कराते हुए पुल बनाने की मांग की है, लेकिन लोक प्रतिनिधि और प्रशासन इस ओर नजरअंदाज क्यों कर रहा है, ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभणी शहर के प्रशासकीय बिल्डिंग के सामने आकुंशा कब्रिस्तान के सुरक्षा दीवार के बाजू बिजली का खंभा पूरी तरह से झुक गया है। इससे चालू बिजली के तार जाते हुए भी इस ओर इलाके के महावितरण अधिकारी जानबूझकर नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आवाजाही का रास्ता होने के बावजूद शायद किसी अप्रिय घटना का इंतजार ये झुका हुआ खंभा करता हुआ नजर आ रहा है। कोई हादसा होने से पहले ही इस खंभे को बदलने की मांग मनपा के पूर्व नगर सेवक मोइन मौली इन्होंने प्रशासन से की है। साल भर से देख रहा हूँ जो मेरे पीछे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का खंभा है जो रुकू की हालत में है, जैसा झुका हुआ है। ये महावितरण क्या करें, अगर किसका यहाँ पर मौत मट्टी होते हैं, लोग कब्रिस्तान में आते हैं, अपने मरने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी के लिए आते हैं, तो यहाँ पर एक मसला खड़ा है जो 1 साल से तकरीबन है, लेकिन ये लोग ध्यान देते नहीं। मैं प्रशासक से और ख़ास तौर पे जो मेरे कलेक्टर साहब जो भी सुनेंगे और ये एससी साहब
जो महावितरण के जिम्मेदार है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये खंभे का इंतजाम करें ताकि लोग इससे आफत से बच जाए। अंधेरे में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली पर दो टू व्हीलर गाड़ियों की अजीब टक्कर, दो जख्मी। ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर पंक्चर होने से ड्राइवर ने ट्रैक्टर की ट्रॉली रास्ते पर ही लगा दी। अंधेरे में ये ट्रॉली नहीं दिखाई देने से इस ट्रॉली पर दो अलग अलग टू व्हीलर धड़कने से इस टक्कर में दो जख्मी होने की घटना पालम तहसील के सातेगांव पाटी के करीब आज तारीख 18 जुलाई 2022 सोमवार के रात के दरमियान हुई है। मिली जानकारी यह है कि लोहा की ओर ईंट लेकर जाने वाला ट्रैक्टर की ट्रॉली का टायर पंक्चर होने से ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रॉली रास्ते पर छोड़कर हेड लेकर चला गया। रात के समय ट्रॉली नहीं दिखाई देने से लोहा की ओर जा रहे संतोष गड़मवाड़ टू व्हीलर क्रमांक MH26AA 1141 ने ट्रॉली को पीछे से टक्कर हो जाने के पर जख्मी हुए। इस जानकारी की पेड़ शिवनी के भगवान करंजे, रमेश शिनगरे और बालाजी गरडे, विठल करंजे आदि ने घटनास्थल जाकर जख्मी को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में दाखिल किया। इसी दरमियान टू व्हीलर गाड़ी नंबर MH22S9389 के गणेश रेशमाजी पौड़, इनकी भी ट्रॉली को टक्कर होने से जख्मी हुए हैं। उन्हें नांदेड़ के अस्पताल में भर्ती किया गया है, ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। जिला सरकारी अस्पताल के NHM भर्ती में धांधलियां मचाने वालों के खिलाफ हाकब का जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अमर अनशन। आज तारीख 19 जुलाई 2022 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से अमर अनशन शुरू किया गया है। अनशनकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को दिए हुए निवेदन में कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत जिला सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नर्स टेक्नीशियन पद भर्ती की प्रक्रिया में धांधलियां और गलत कारोबार करने वाले अधिकारियों की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। इस मांग के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से अमर अनशन जारी किया गया है। दिए हुए निवेदन पर संदीप सोलंके, सैयद अजहर, नागोराव भवर, सोहेल खान, स्वप्निल बोर्डीकर, अमोल ढाले, गणेश निर्मल, इरशाद खान, प्रवीण कांबळे के आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या चळवळीखाली आम्ही हे आमरण उपोषण चालू केलं आहे। माझं नाव स्वप्नील रावसाहेब कदम आहे। मी BSc पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी इन रेडिओलॉजी मध्ये डिग्री केलेली आहे आणि मी परभणीच्या अंतर्गत NHM मध्ये फॉर्म भरला असताना उच्च शिक्षण घेऊन सुद्धा मला डावलण्यात आलं आहे आणि डिप्लोमा धारकास प्राधान्य दिलं आहे। त्याच्याबद्दल मी आमरण उपोषण करत आहे आणि या संदर्भात मी जिल्हाधिकारी महोदयांशी सुद्धा बोललेलं आहे। तरी जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याशी मला काही प्रकारची कोणत्या प्रकारची मदत झाली नाही। मी त्यांना पर्सनली जाऊन भेटलेलं आहे, तरी मला त्यांनी कोणत्याही प्रकारची मदत केलेली नाही। जोपर्यंत या भरती प्रक्रियेतले जे कोणी वरिष्ठ अधिकारी होते त्यांच्यावर गुन्हा नोंद होईपर्यंत आम्ही हा आमरण उपोषण चालू ठेवणार आहे। तोपर्यंत आमरण उपोषण बंद करणार नाही। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225313110, 4149513110। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट, परभनी। परभनी महानगर पालिका की अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध। मनपा के ऑफिस और संकेत स्थल पर प्रभाग रचना को देख सकते हैं। इच्छुकों की अब हो गई है भागम भाग। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतिम प्रभाग रचना तारीख 19 जुलाई 2022 मंगलवार के रोज प्रसिद्ध की गई है। ऐसी जानकारी मनपा के आयुक्त देवीदास पवार ने दी। अंतिम प्रभाग रचना मनपा के चुनाव विभाग और संकेत स्थल पर देखने के लिए रखी गई है। परभनी महानगर पालिका की मुद्दत समाप्ति के बाद चुनाव की रेलचेल बढ़ रही है। राज्य चुनाव आयोग के सूचना के तहत प्रभाग रचना तैयार की गई। परभनी शहर में 25 प्रभाग है, जिसमें से 76 नगर सेवक चुनकर देना है। 24 प्रभाग में 3 सदस्य वाले रहते हुए एक प्रभाग में 4 सदस्य रहेंगे। मनपा की ओर से प्रभागों का प्रारूप आराखड़ा नक्शा चुनाव आयोग के पास पेश किया गया था। इन आराखड़े नक्शे पर आए हुए आक्षेप हरकतों के सुनावनी के लिए यहाँ पर भी हंगामा मचा हुआ दिखाई दिया। और दरवाजा बंद है, कोई हेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पर, और हेयरिंग के नाम पे टाइम पास किया जा रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाइंसाफी है, ये सोची समझी साजिश है। ये कुछ अंदर से एक अलग करना चाह रहे हैं, उनके मनमानी वार्ड बनाना चाह रहे हैं वो। इसके बावजूद मनपा के अधिकारियों ने राज्य चुनाव आयोग ने अंतिम की प्रभाग रचना प्रसिद्ध की गई है। अंतिम प्रभाग रचना नागरिकों के देखने के खातिर चुनाव विभाग महानगर पालिका के और उसी तरह संकेत स्तर पर भी प्रसिद्ध की गई है। अब इन रचना के तहत इच्छुकों की भागम भाग रहते हुए किसका कौन सा डिब्बा है, कौन कहाँ का पहचानत का करीबी है, इसको नियोजन के लिए अब लेकर गली और नुक्कड़ पर चर्चा होती नजर आ रही है।
दरमियान इस माहौल में आज बारिश के मौसम में जिन रास्तों पे काम नहीं किया गया है, जिन वार्डों में, जिन इलाकों में काम नहीं हुए हैं, वहाँ के नागरिक उन नगर सेवकों को कोस रहे हैं जिन्होंने उस वार्ड में, इलाके में काम नहीं किया। अब उन रास्तों के, नालियों के कामों को लेकर जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो पुराने नगर सेवक है, वो जब आएंगे उन्हें किस तरह से बात की जाएगी, ये तो आने वाला समय ही नागरिकों के सामने दिखाई देगा। मराठवाड़ा शिक्षक संघ की ओर से विविध मांगों को लेकर शिक्षा अधिकारी ऑफिस के सामने धरना आंदोलन। मराठवाड़ा शिक्षक संघ ने लिए हुए निर्णय के तहत आज तारीख 19 जुलाई 2022 मंगलवार के रोज परभनी शिक्षा अधिकारी ऑफिस के सामने जिला मराठवाड़ा शिक्षक संघ की ओर से धरना आंदोलन करते हुए विविध मांगों का निवेदन दिया गया। इस समय सरचिटनीस राजकुमार कदम, NB कदम, VG शिंदे, जिला अध्यक्ष यशवंत मकरन, PS जाधव, भारत कांदे, प्रकाश बोरसुरीकर, GD पोले, विक्रम कदम, आर्यन सूर्यवंशी के साथ मराठवाड़ा शिक्षक संघ के पदाधिकारी, शिक्षक बड़ी संख्या में धरना आंदोलन में शामिल थे। आणि शिक्षणाकडे तिसरं स्थान दिलेलं आहे आणि म्हणून त्यांना सांगायचं की जे आपल्याकडे अनुत्पादक म्हणून पाहतो आहे, आम्ही अनुत्पादक नसून लॉंग लाईफ योजना आमची आहे, या माध्यमातून आम्ही सगळा देश घडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि हेच महाराष्ट्र शासन आपल्या शिक्षणाकडे तिसरा हक्क म्हणून किंवा तिसरा हे पाहतो। जसं आपण बाकीच्या गोष्टीकडे जसं शासन आर्थिक नियोजन करतं तसं शिक्षणावर कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद करत नाही, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतो। म्हणून महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाची प्रगती जेवढ्या व्हायला पाहिजे ती तेवढी झालेली नाही। हे आम्हाला महाराष्ट्र शासनाला जागा करायचं आहे की तुम्ही शिक्षणाकडे दुर्लक्ष न करता, तुम्ही या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष न करता ही शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे। इथूनच भावी लोक घडू शकतात। म्हणून आम्ही जागा करण्यासाठी आज शिक्षण अधिकाऱ्यामार्फत आम्ही निवेदन द्यालो की हे आमचं मुख्य शिक्षण अधिकारी माध्यमिक कार्यालयासमोर मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीनं शिक्षकांच्या न्याय हक्कांचा आवाज बुलंद करण्याच्या भूमिकेतून या ठिकाणी आज हे धरणे आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, राज्यातील निकषपात्र विना अनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी, राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 10, 20, 30 अशा 3 लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, शिक्षक पाल्यांना विहित दराने अर्थसहाय्य करणारा 16 मार्च 2021 चा शासनादेश रद्द करून सर्व स्तरावरील मोफत शिक्षणाचा शासनादेश लागू करावा, सर्व शैक्षणिक संस्थांचे वेतनेतर अनुदान 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे द्यावे। जीवन मरणाशी संबंधित असलेल्या सगळ्या न्याय मागण्यांचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आम्ही या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून माननीय जिल्हाधिकारी साहेब आणि शिक्षणाधिकारी यांच्या माध्यमातून पोहोचवित आहोत। या ठिकाणी मराठवाडा शिक्षक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, जिल्ह्यातले पदाधिकारी, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी आदरणीय सूर्यवंशी सरांना विनंती करतोय की त्यांनी या संबंधीची आपली भूमिका प्रतिनिधींनी सांगितल्याप्रमाणे आमचे जे काही प्रलंबित प्रश्न आहेत, जे काही मी हक्काने मिळवलं होतं त्यातले बरेच हक्क या शासनाने, पूर्वीच्या शासनाने काढून घेतलेत। आम्हाला प्रत्येक शिक्षकाला 100% पगार मिळाला पाहिजे, सर्व शाळा वर्ग तुकड्यांना 100% अनुदान मिळालं पाहिजे, शिक्षकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण मिळालंच पाहिजे या गोष्टी। आणि तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की आज जे शासन संस्थांना वेतनेतर अनुदान पूर्वी 12% देत होतं, मात्र या शासनाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळं वेतनेतर अनुदान 4%वर आलंय आणि ते पण 5व्या वेतन आयोगानुसार दिलं जातं। सर्व शाळा महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान शिक्षकांच्या 7व्या वेतन आयोगाच्या पगारानुसार 12% मिळालं पाहिजे। आणि या शिक्षण क्षेत्रात जे काही खाजाऊ धोरण आणलेलं आहे, खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण, म्हणजे ज्याच्या पालकाची धनवत्ता आहे तेच लेकरं शिकतील, गोरगरिबाच्या लेकराचं सुद्धा शिक्षण या ठिकाणी व्हायला पाहिजे। एवढंच मी या ठिकाणी आमच्या आंदोलनाच्या भूमिकेतून महाराष्ट्र शासनाने पुरोगामी विचारात असल्यानं विचार करेल याबद्दल माझ्या मनात विश्वास आहे। नसेल तर आम्ही आंदोलनाची पुढची तयारी अतिशय तीव्रपणे लढवू, वरतीनं लढू आणि आमचे जे काही हक्क काढलेले आहेत ते पुन्हा मिळवण्यासाठी आम्ही तर देशाचं भवितव्य निर्माण करणारी माणसं आहेत। इकडे 1 वर्ष 1 टर्म आमदार खासदार राहिला की त्याला पेन्शन भेटतं, लॉंग लाईफ त्याच्या वारसांना भेटतं, मात्र 25 ते 30 वर्ष जो शिक्षक या क्षेत्रामध्ये पिढी घडवण्यासाठी घालतो त्याला पेन्शन मिळत नाही, ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे। लोककल्याणकारी राज्यामध्ये हे असं नाही झालं पाहिजे अशी आमच्या संघटनेची भूमिका आहे। धन्यवाद। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में लाइक और आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ पसंद आने पर शेयर करें। उसी के साथ हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी ली हुई सब न्यूज़ आप तक पहले पहुंच सके।
गंगाखेड़ तहसील में अफसोसनाक घटना, मोबाइल बैटरी उजाले के सहारे करना पड़ी गर्भवती महिला की डिलीवरी। गर्भवती महिला को हो रही तकलीफ के चलते दवाखाने में लाए हुए उस महिला की डिलीवरी मोबाइल बैटरी के उजाले में ही डिलीवरी करने की घटना गंगाखेड़ तहसील के महतपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होने से आज तारीख 19 जुलाई 2022 मंगलवार के रोज सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर ने निवेदन महावितरण को देते हुए तुरंत डीपी बिठाने की मांग की है। महतपुरी के डीपी पिछले कई दिनों से खराब है, उसे दुरुस्त करने की मांग गांव के सामाजिक कार्यकर्ता शेख मुस्तफा, शेख अमजद, जानकी राम वाळवंटे, दीनानाथ घिसड़े आदि ने महावितरण को की थी, लेकिन महावितरण ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस दरमियान इस गांव में एक महिला गर्भवती थी, उसे तकलीफ होने से यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। उस गर्भवती महिला के तकलीफ को देखते हुए मोबाइल टॉर्च उजाले के सहायता से ही डिलीवरी करनी पड़ी। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्हें पता चलने पर उन्होंने आज मंगलवार के रोज विभागीय अधिकारी सुधीर पाटिल को निवेदन देते हुए बिजली आपूर्ति जारी करने के आदेश पारित करने की विनती की। इस निवेदन पर सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर राहुल साहब ने आदि के हस्ताक्षर है। इस दौरान महतपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर से जो मोबाइल द्वारा बातचीत की गई है उसमें उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हेलो, डॉक्टर ठुले मॅडम बोलतायत, हाँ महतपुरी आपलं आरोग्य केंद्र। हो हो बोल. मॅडम नमस्कार, मी सकाराम बोबडे पडेगावकर बोलतोय। हाँ तर मॅडम, मला महतपुरी मधल्या काही ग्रामस्थांचं म्हणणं असं आलंय की आपल्या दवाखान्याला वीज पुरवठा करणारा आणि आपल्या हद्दीत असलेला डेपो काही जळालाय म्हणून। हो सर, झालं. हा, तर त्यामुळे काय अडचणी आल्यात मॅडम? अडचणी म्हणजे काय, PSC ला ते लसीकरण, ते लहान मुलांच्या लस वगैरे ठेवावं लागतं, ते त्याला अडचण येते. कधी अर्जंट मध्ये डिलिव्हरी आली म्हणजे इन्व्हर्टर आहे आमच्याकडे, पण ते किती दिवस जाणार आहे? बरोबर आहे। हा, तर मला तुमच्या इथून म्हणजे ग्रामस्थांनी सांगितलं की एक दिवशी मोबाईलच्या उजेडामध्ये डिलिव्हरी करावं लागली म्हणून, एवढं अडचण आहे म्हणून असं सांगू लागले ते। हा म्हणजे लाईटचा प्रॉब्लेम. हा, लाईटचा प्रॉब्लेम। हा, बर। तर या संदर्भात काय आपण म्हणजे तुमचा लाईटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हावा यासाठी मी पुढाकार घेत आहे आणि त्याच्यासाठी तुमची मदत पाहिजे, नेमकं काय केलं पाहिजे ह्याच्यासाठी तुम्हाला फोन लावलेला आहे। आणि मी तर MSCBच्या अधिकाऱ्यांना बोललेलोच आहे, आज संध्याकाळपर्यंत त्या उद्या डेपो येईल। पण आपण एक वैद्यकीय अधिकारी म्हणून तुमच्या वरिष्ठांना ही अडचण कळवलेली आहे का लेखी स्वरूपात? हो सर, कळवलेली आम्ही, एक दोन वेळा सर कळवली आहे। नाही, आता मी नेमका चार्ज घेतलेला आहे ना, आणि याच्या आधी आमचे बाय सर होते, त्यांनी पण कळवलेलं आहे एक दोन। तर ताई साहेब, तुम्ही म्हणजे मला काय माहिती, तुम्ही आज एखादं पत्र लिहा तुमच्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याला आणि कळवा ना, म्हणजे इथं लाईट नसल्यामुळं तुमच्या लशी ठेवायला ज्या अडचणी आहेत, उद्या एखाद्या लेकराला काही प्रॉब्लेम आला काय, त्याला जबाबदार तुम्हीच आहेत ना? हो सर, हो बरोबर, तुम्ही तात्काळ कळवा, म्हणजे त्या पत्राची आपल्याला काम करून घ्यायला मदत होईल। हो सर, चालतंय ना? हो सर, चालतंय, धन्यवाद। हो सर, थँक्यू। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में लाइक और आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। उसी साथ साथ पसंद आने पर शेयर करें। उसी के साथ हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी ली हुई सब न्यूज़ आप तक पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.